खुशहाली की कामना। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से भी की मुलाकात। राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी समेत राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। सीएम धामी ने प्राकृतिक कृषि योजना का किया शुभारंभ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर्व पर किया गौपूजन समेत तुलसी पूजन। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लखपति दीदी मेला कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी कार्यक्रम में किए प्रतिभाग। वहीं सीएम धामी ने महिलाओं को किया सम्मानित। और उत्तराखंड में इगास पर्व की धूम। सीएम धामी ने इगास पर्व पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम धामी बोले, देवभूमि की संस्कृति की पहचान है इगास। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के चमोली में नाबालिग हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले जिहादी आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा और उसकी सहेलियों के साथ पहले जिहादी ने छेड़छाड़ की और उसके साथ विरोध करने के बावजूद अश्लील हरकतें करने लगा, जिसके बाद जिहादी युवक को वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर आरोपी जिहादी के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 व 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोपी जिहादी इज़ैद अहमद इससे पहले भी छेड़छाड़ की हरकतें कर चुका है। तो फिलहाल इस अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पौराणिक श्री हाटकेश्वरी दुर्गा माता मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां सीएम धामी से स्थानीय निवासियों ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से उनका हालचाल जाना। वहीं सीएम धामी से मिलकर स्थानीय लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। काफी ज्यादा जनसैलाब भी वहां पर देखने को मिला। सीएम धामी से स्थानीय निवासियों ने भी मुलाकात की और तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि स्थानीय निवासी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का हालचाल भी जाना। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम हाथीबड़कला, साथ ही देहरादून में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक कृषि योजना का शुभारंभ, नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना का शुभारंभ और साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि विषय पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन भी किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्राकृतिक कृषि पद्धति ने उनकी समस्याओं का समाधान है और आचार्य श्री देवव्रत जी ने भारत की एक प्राचीन कृषि पद्धति को नया आयाम दिया है। हम सबको प्रकृति की और लौटने की एक राह दिखाई है। इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि कोई नया रूप नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन वैदिक चिंतन के युग के अनुरूप एक नई पहचान है। ये समय की मांग है और हमें प्राकृतिक कृषि की ओर लौटना होगा। उत्तराखंड के सीएम
पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ ईगास के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गौपूजन किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने देवउठनी एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए भी पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। मुख्यमंत्री धामी ने ईगास की शुभकामनाएं देते हुए लोक पर्व ईगास को उत्साह के साथ मनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने विशेषकर प्रदेश की युवा पीढ़ी का आह्वान किया है कि वह अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और साथ ही सांस्कृतिक के संरक्षण में संवर्धन के लिए आगे आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सर्वे ऑफ इंडिया ग्राउंड हाथीवड़कला के आयोजित लखपति दीदी मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक साल में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को लोक पर्व ईगास और पूरी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि साल 2025 में जब हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक हम अपने प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। ये प्रयास निश्चित रूप से महिलाओं के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में महिला शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिला सशक्तिकरण के बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। देवभूमि में ईगास पर्व को लेकर के बहुत ही धूमधाम से लोग इसको मना रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की संस्कृति व विरासत का परिचय कराता ईगास दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला लोक पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को ईगास पर्व की शुभकामनाएं दी और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सब परिवार लोक पर्व ईगास बग्वाल और साथ ही बूढ़ी दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि लोक परंपरा देवभूमि की संस्कृति की पहचान है। ईगास पर्व इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यह भी कहा कि सभी लोग अपना लोक पर्व धूमधाम से मनाएं। उत्तराखंड सरकार ने ईगास पर्व पर अवकाश भी घोषित किया है। इस मौके पर पहाड़ से लेकर मैदान तक अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि पूरे उत्साह के की राजधानी देहरादून में एक बार फिर मंदिर पर हमला हुआ। बीती रात आपको बता दें कि दून स्थित जीएमएस रोड पर शनिदेव मंदिर में कुछ असामाजिक व्यक्तियों ने शनिदेव की मूर्ति बुरी तरह से खंडित कर दी। इसके बाद मंदिर में हिंदू संगठनों का जमावड़ा लग गया।
प्रशासन से मांग की जा रही है कि जल्द ही असामाजिक तत्वों का खुलासा किया जाए। आखिर मंदिर की मूर्ति किसने खंडित की? फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। लक्सर कोतवाली पुलिस की तरफ से अपने विभागीय उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विशेष अभियान को अंजाम देकर के 1 दर्जन वारंटियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, अब विभागीय अधिकारियों के निर्देश और स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी के पर्यवेक्षण में इन तमाम और दर्जनों वारंटियों को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि सभी गिरफ्तार वारंटी कोतवाली क्षेत्र स्थित नगला खिताब सहित मोहम्मदपुर बुजुर्ग निवासी बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग वारदातों और आपराधिक गतिविधियों के चलते बतौर वारंटी गिरफ्तार कर लिए गए। जी, हमारे उच्चाधिकारियों का आदेश हुआ था, जिसमें कि हमारे जितने भी ये काफ़ी लंबे समय से जो वारंटी है, जो फरार चल रहे हैं, इनको पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत कल रात पुलिस द्वारा दबिश दी गई है, जिसमें 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय पेश किया। उत्तराखंड के राजपुर रोड पर एक बाइक और कार की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी चोटिल हो गए। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना काफिला रोककर घायलों का हालचाल जाना और इलाज के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई। आपको बता दें कि पूर्व सीएम अपनी टीम और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ नदी के उद्गम स्थल की पूजा के लिए जा रहे थे। जिस दौरान उन्होंने देखा ये हादसा हुआ, वह तुरंत वहां पर रुके और तत्काल एम्बुलेंस को भी उन्होंने बुलाया। अड़तालीस हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एसएसपी को 64 नए उप निरीक्षक मिल गए हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल में एसएसपी उप निरीक्षक सीधी भर्ती का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जवानों ने देश सेवा की शपथ के साथ एसएसपी का अभिन्न अंग बने कई राज्यों से आए हुए जवान। गुरुवार को श्रीनगर के एसएसपी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। एसएसपी रानीखेत में आईजी जेंस के सिंह बतौर मुख्य अतिथि इन जवानों के दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। आईजी ने जवानों की सलामी ली। इसके पश्चात नव आरक्षियों को देश की रक्षा और कर्तव्यों के पालन के लिए शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को आईजी द्वारा पुरस्कार भी वितरित किया गया। जल, थल और नभ में से जिस मार्ग से जाने का हमारा एसएसबी की स्ट्रेंथ को जोड़ दी है, अच्छा है। इससे हमारा सीमा की सुरक्षा बेटर करेंगे। इसको हम कहते हैं जोग्राफिकली सिक्योरिंग द कंट्री। साथ साथ हमारा पॉपुलेशन को भी इंटीग्रेट करना, जो बॉर्डर में थोड़ा सा लूज रहते हैं वो चीज़ को इंटीग्रेट करके हमारा लिए इट इज़ ए एसेट है। फॉर द कंट्री इट इज़ ए बेनिफिट, इवन फॉर द बॉयज़ इट इज़ ए बेनिफिट ज्वाइनिंग दिस सशस्त्र सीमा। उधम सिंह नगर जनपद के बराचौकी क्षेत्र में पुलिस के साथ और बदमाशों के बीच बताया जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में आगामिंग में जुट गई है और हल्द्वानी में हुई वारदात के बाद जनपद उधम सिंह नगर में भी पुलिस थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाई हुई थी। अभियान के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक वाहन को रोकने के प्रयास किए गए तो वाहन तेज गति से भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा किया। पीछा करने पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों पर फायर झोंक दी, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। घटना की सूचना पर डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद, एसएसपी मंजूनाथ और टीसीएसपी मनोज कत्याल मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। आपको बता दें कि घायल बदमाश का इलाज सितारगंज में चल रहा है। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम तलाशी अभियान भी चलाई हुई है। फिलहाल मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था
और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान 5 दिवसीय तल्ला नागपुर औद्योगिक विकास, कृषि और पर्यटन महोत्सव धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। महोत्सव के तीसरे दिन उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करासी के धार्मिक भजनों की प्रस्तुति ने देर सायं शाम तक समा बांधे रखा। महोत्सव के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए केदारनाथ विधायक श्रीमती शीलारानी रावत ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव के आयोजन से ग्रामीणों में जागरूकता पैदा होती है। उन्होंने कहा कि तल्ला नागपुर के चहुमुखी विकास के लिए सभी को एक मंच पर आना होगा। विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष अरुणा बेजवाल सहित कई सैकड़ों ग्रामीणों ने महोत्सव में शिरकत की। और सब समाज सेवी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि अपना अमूल्य सहयोग दें। मेला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मेला हम सबका है, आप सबका है। और इसमें जितनी भागीदारी होगी उतना अच्छा है, उतना ही उल्लास होता है, उमंग होती है, खुशी होती है। और ये मेले जो है हमारी संस्कृति का परिचायक है। मैं अभी कल ऊखी मठ में थी, वहाँ की संस्कृति अलग है, अगस्त मुनि की संस्कृति अलग है, जकोली की अलग है और तल्ला नागपुर की भी अपने में अलग है। बढ़ते हुए कलाकारों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे सोच समझ के करो, अच्छा काम करो। और हम बोला कि मतलब कोई भी काम जब हम शुरुआत में करता तो कोई भी इंसान तरक्की इन्हें नहीं कर दो बिना कुछ अलग स्पेशल, अगर आप कुछ अलग वेराइटी लेते, कुछ अलग से डिफरेंट चीज़ करी अगर मार्केट में नहीं होला तो मैं तो नहीं लगता कि जो कलाकार आजकल बढ़ना चाहिए वो काफ़ी देर तक वे स्थान पर टिका रोला कि लेकिन वे स्थान पर टिकना होता है। हम तो एक मजबूती चाहिए और मजबूती जो हमारा मूल सही हम। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए देवभूमि विकास संस्थान के माध्यम से एक बार फिर मसूरी में स्कूल के पास रिस्पना नदी के उद्गम स्थल में विधि विधान के साथ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से रिस्पना नदी को बनाए जाने के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि इस बीच मसूरी में नदी के उद्गम स्थल पर भी भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। वहीं कठिन रास्ते से होते हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्गम स्थल पर पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रिस्पना नदी के पुनर्जीवित के अभियान की भी शुरुआत की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रिस्पना नदी को बनाने की दिशा के लिए एक संस्था के पूर्व के प्रयास को आगे बढ़ाने को जागरूक भी महसूस किया जा रहा है। 2009 25 दिसंबर को हम लोगों ने रिस्पना नदी के स्वच्छता का अभियान लिया था और 66 दिन तक हमने रिस्पना नदी में केवल स्वयं नहीं बल्कि तमाम जो हमारे साधु संत हैं, परमार्थ निकेतन के जो परमाध्यक्ष हैं, जो पतंजलि के सचिव हैं आचार्य बालकृष्ण, देहरादून के बड़े उद्योगपति हैं डॉक्टर फारूक, डॉक्टर अपने राकेश ओबराय जी, पर्यावरण से जुड़े हुए तमाम हरराज सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं जिन्होंने शुरुआत की थी हमारे साथ में पहले, जैसे उमेश्वर रावत जी, तमाम ऐसे लोग हैं क्योंकि नाम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। तब हमने इसकी शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हमने पुनः उसको शुरू किया एक वृक्षारोपण के माध्यम से, व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो व्यापक वृक्षारोपण हुआ और यही नहीं, जो उद्गम स्थल के नीचे तो हुआ ही, या शेखर फॉल के आसपास और तलानी गार्ड, वहाँ पर व्यापक वृक्षारोपण हुआ। लगभग 2.25 लाख वृक्ष वहाँ पर आज शायद अभी भी जीवित हैं वहाँ पर, तो बहुत अच्छा वृक्षारोपण। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि 1 साल पहले मानमती गांव में रहने वाली महिला की गुलाब सिंह ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके साथ ही आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। वहीं इस मामले में मृतका के परिजनों ने थाने में मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। और इसी कड़ी में पुलिस ने जांच के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है
और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। – 2021 को एक घटना होती है राजस्व क्षेत्र में, जिसमें पिंकी नाम की लड़की का मर्डर होता है। उसमें नामजद एफआईआर होती है गुलाब सिंह के विरुद्ध। तो ये व्यक्ति उसी दिन से मौके से फरार हो जाता है। तो इसके गिरफ्तारी के लिए पहले राजस्व टीम द्वारा प्रयास किया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन नियमित पुलिस को ट्रांसफर होती है। पुलिस के द्वारा इसमें प्रयास किया जाता है, परंतु ये फरार रहता है। इसके बाद माननीय न्यायालय से इसका NBW 8283 कुर्की होती है और फिर मफरूरी में इसके ऊपर 2500 का इनाम घोषित होता है और इनाम बढ़कर 5000। टिहरी सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह ने गुरुवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली है, जिसमें आपको बता दें कि UJVNL निरीक्षण भवन में आयोजित बैठक में सांसद ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को विकासात्मक कार्यों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद ने पूर्व में हुई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों को लेकर के भी जानकारी दी है और मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने PPT के माध्यम से सांसद द्वारा पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्गों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित काश्तकारों की भूमि में मुआवजा राशि वितरण में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही जो मोटर मार्ग निर्माणाधीन है उन्हें गुणवत्ता के साथ तेजी से पूर्ण किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात के कारण भी अधिकांश सड़कों की स्थिति खराब हुई है, उन्हें सुगम आगमन के लिए शीघ्र दुरुस्त किया जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के विकासात्मक कार्य को समयबद्धता के साथ धरातलीय स्वरूप प्रदान करने और जनता को तय समय में सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। इस तरह से हुआ है, मुझे सिर्फ PM-JAS वाले का हमेशा प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा। जो बाकी काम है BSNL का टास्क का बहुत प्रॉब्लम है, उन लोगों का काम बहुत स्लो है और डिपार्टमेंट तो ठीक है कर रहे हैं। ये 2 डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स है और इसके लिए हमको सुधार करना पड़ेगा। सितारगंज धान क्रय केंद्र और विपणन विभाग के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से सक्रिय रहने वाले संदिग्धों के खिलाफ SGM ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि क्रय केंद्र और साथ ही कुछ विभागीय अफसरों के पास निरंतर कुछ लोग बैठ करके धान तोल को प्रभावित कर सकते हैं। SGM ने इसकी शिकायत भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कुछ राइस मिलों को प्राथमिकता की शिकायत पर वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विपणन विभाग और साथ ही धान क्रय केंद्रों पर लगातार कुछ संदिग्धों के हस्तक्षेप की शिकायत मिल रही है और उन्होंने समझ के लिए वहीं केंद्र के प्रभारी और साथ ही विपणन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। अनाधिकृत रूप से कार्यालय और साथ ही क्रय केंद्र के बाहर सक्रिय संदिग्धों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं। साथ ही धान तोल किसी भी तरह प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। प्रकरण है कि एक तो जो हमारी राइस मिल्स हैं उनका कुछ का कहना था कि कुछ राइस मिलों को प्राथमिकता दी जा रही है जो धान भेजा जा रहा है, तो उसके संबंध में जांच करी गई है और सभी जो भी अभी तक धान भेजा गया है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है वीडियो कोऑपरेटिव से भी और यहाँ पे HMI से भी। दूसरा जो मुख्यतः प्रकरण है वो बार बार किसानों के द्वारा भी और अन्य सोर्सेज से भी हमें पता चल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोग लगातार कांटे पे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उस समय हड़कंप मच गया जब कोटद्वार से सवारियां लेकर के रिखणीखाल की ओर जा रही बस अनियंत्रित होकर के पिपलारचोड़ के पास सड़क पर पलट गई। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि बस सड़क पर ही पलटी और अगर नीचे की ओर गिरती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वह इस हादसे में वाहन में सवार कई लोग घायल हो गए।
जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। उत्तराखंड में इगास बग्वाल पर्व को लेकर के चारों ओर धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इगास बग्वाल पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल दीपावली के 11 दिन बाद से इगास बग्वाल का पर्व ये बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं इगास पर्व को लेकर के पूरे उत्तराखंड में पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। इगास पर्व को लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा छुट्टी भी घोषित की जा चुकी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी इगास पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी और भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के द्वारा कार्यक्रम स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। वहीं सभी लोगों से भारी संख्या में इगास पर्व को लेकर के आयोजित कार्यक्रम मसूरी बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करने की अपील की गई। एसडीएम शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इगास पर्व उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करते हैं। कल 4 नवंबर को इगास पर्व है। यह हमारा एक लोक पर्व है, महत्वपूर्ण लोक पर्व है और इसको जो है बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। और मसूरी में हमने इसके लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई है। हमारा जो है पूरा मसूरी जो मॉल रोड है उसका एक कोना किताब घर से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो है पिक्चर पैलेस से जुड़ा हुआ है, लंढौर और पिक्चर पैलेस से जुड़ा हुआ है। प्रथम बार यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है इगास का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तो मैं एसडीएम साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा जो है कि प्रयास किया गया और निश्चित ही पूरी मसूरी की जनता की इसमें सहभागिता रहने वाली है। और इसमें जो है जो गढ़वाल से हैं वो ढोल, दमाओ, मस्का, रणसिंगा, इन सब चीज़ों की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और एक टोली जो है अनुपम चौक लंढौर से लेकर सही स्थल तक आएगी, एक गांधी चौक से लेकर जो है जो लक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने केदारनाथ क्षेत्र में अपनी अस्थायी नियुक्ति से वापस लौटने ही खनन माफियाओं के विरुद्ध एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया है। दरअसल उपजिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन की तरफ से एक साथ 9 कैंटर वाहन और साथ ही अवैध खनन सामग्रियों से भरे हुए वाहन को सीज कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन के मुताबिक फिलहाल इन सभी वाहनों के दस्तावेजों सहित इनकी अनिवार्य अनुमति की जांच की जा रही है। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि उनके संज्ञान में अवैध खनन संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गंगा और क्षेत्र की सहायक नदियों पर काम्बिंग पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। अब लगातार प्रशासनिक टीम छापेमारी कार्रवाई कर रही है और साथ ही स्टोन क्रैशर सहित खनन कारोबारियों के जरिए अवैध खनन करने पर तत्काल कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन करने में अब जरा भी गुरेज नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि राजस्व विभाग को निर्देशित कर सीमाओं पर विशेष निगरानी करने को आदेशित किया गया है और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन करते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की दिशा में अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं